वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था प्रिंस अपनी फीलिंग्स ली चांसिंग को बताते हैं, जिससे ली चांसिंग काफ़ी खुश हो जाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। रॉयल पैलेस। सेक्रेटरी इन बोलती है, डुओलन ने ली चाओशेंग को पहले ही इनविटेशन दे दिया है। इसका मतलब है कि उसे पता चल गया है कि ली चाओशेंग जिंदा है और उसके पास कोई ना कोई शक्ति तो है। वो तो अच्छा है कि ली चाओशेंग ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ली चाओशेंग को अब अपनी असली सेनाई शक्ति को छुपा के रखना है। प्रिंस बोलते हैं, लेकिन हमने तो ये सब काफ़ी गुप्त तरीके से रखा था, फिर कैसे पता चला? सेक्रेटरी इन बोलती हैं, बस एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये काम पक्का किसी अंदर के आदमी ने करा है। प्रिंस कपड़े ठीक करते हुए बोलते हैं, नहीं, आप गलत हैं। इस सब के बारे में बस आपको, हमें, ली चांसिंग, माँ, मिशू और अंकल जू को ही पता है। ये सब हमारे विश्वास पात्र हैं। सेक्रेटरी येन प्रिंस को टाई देती हैं और बोलती हैं, योर हाइनेस, आप एक इंसान को भूल गए। हालांकि उसे अंदर और बाहर का कुछ नहीं पता, लेकिन बॉम्बिंग केस में वो भी हमारे साथ ही था। अगर उसमें ज़रा सी भी बुद्धि होगी तो उसे पता चल गया होगा कि वो इंसान और कोई नहीं, ली चाओशेंग था। प्रिंस बोलते हैं, आपका मतलब यिनजीवी? और वो बोलते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो हमारा दोस्त है और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सेक्रेटरी येन बोलती हैं, योर रॉयल हाइनेस, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने कॉलेज में दोस्त बनाए, लेकिन आप अपनी नज़रों को ऐसे झुका के नहीं रख सकते। आपको चौकन्ना होना होगा, नहीं तो केवल आप नहीं, पूरी रॉयल फैमिली फंसेगी। प्रिंस उसके बाद सरप्राइज हो जाते हैं और फिर बाद में जाते हुए बोलते हैं, हमें समझ आया, आप जाइए और यिनजीवी पे इन्वेस्टिगेट करिए। अगर कुछ गलत निकला तो सीधा हमें बताइएगा। सेक्रेटरी येन बोलती हैं, जी। फिर मिलान कॉलेज में। प्रिंस मिलान कॉलेज में घूम रहे होते हैं। वहाँ सारे बच्चे काफ़ी खुश थे कि इतने दिनों बाद रॉयल हाइनेस कॉलेज आए थे, पर प्रिंस का ध्यान कहीं और ही था। वो कुछ सोच में डूबे थे। उन्हें अपने बचपन की बातें याद आती हैं। विश्वास करना किसी पे, ये वो शब्द थे जो प्रिंस अपने मन में सोचते हैं। और वो याद करते हैं कि बचपन में उनका क्लासमेट आया था और वो बोलता है, योर रॉयल हाइनेस, स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ जिम्नेशियम में जाकर उनसे बात करें। प्रिंस बोलते हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि हमें कॉन्फ्रेंस रूम जाना है। वो बच्चा बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए हों, और स्पोर्ट्स मीटिंग भी तो आ रही है ना, तो शायद कुछ बात करनी हो, इसीलिए। प्रिंस बोलते हैं, ओके, धन्यवाद, हम जाके देख लेंगे। और वो बच्चा बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में शुक्रिया अदा कह देना, आखिर हम हैं तो दोस्त ही। और फिर जिम्नेजियम रूम में प्रिंस बोलते हैं, तुमने तो हमें कहा था कि यहाँ प्रेसिडेंट को हमसे कुछ डिस्कस करना है। कहाँ है प्रेसिडेंट? देखो, हमारे पास मत आना। अगर तुमने हमें एक खरोच भी दी तो तुम पूरी रॉयल फैमिली का अपमान करोगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को सज़ा मिलेगी। और वो लड़का चाकू निकालता है और चिल्लाता है, तुम्हारी रॉयल फैमिली की वजह से मेरे बाप को मृत्यु दंड मिला, मुझे उसका बदला तुमसे निकालना है। और वो प्रिंस पे चाकू मार रहा होता है। वहीं फिर प्रिंस फ्लैशबैक से निकलते हैं और कहते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे संग लगातार होती रहती थी। इसी वजह से हमने अपने आप को समेटना चालू कर दिया और दुनिया से दूर रहने लगे। हम चौकन्ने हो गए कि आखिर सामने वाला क्या चाहता है। हम हमेशा से ही इसी सिद्धांत पर चलते रहे। और तभी प्रिंस को बास्केटबॉल एरिया से आवाज़ आने लगती है, हे कम ऑन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम हार जाओगे? हाँ, ताकतवर लोग कब हारते हैं बताना। हाँ हाँ ठीक है, अब अपनी बढ़ाई मत करो ज़्यादा। और वो दोनों ऐसे ही खेलने लगते हैं। और फिर बाद में प्रिंस स्माइल करते हैं। वो सोचते हैं, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ ना हो। यूई जू प्रिंस की ओर देखती है और बोलती है, योर हाइनेस, आप आ गए। और ये सुनते ही ली चांसिंग का ध्यान बॉल से सीधा प्रिंस की ओर जाता है
जिस चीज़ का फ़ायदा यिनज़ी भी उठा लेता है और चिल्लाता है, मुझे बॉल मिल गई। वहीं फिर प्रिंस शर्माने लगते हैं और मन में सोचते हैं, क्या तुम हमारी वजह से अपना ध्यान खो बैठी। और फिर बाद में ली चांसिंग प्रिंस की ओर देखता है और बोलता है, तुम। और प्रिंस ली चांसिंग की ओर देखते हैं। ली चांसिंग कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर बाद में दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। यू यीज़ू मौके का फ़ायदा उठाती है और प्रिंस को धक्का दे देती है, जिससे प्रिंस सीधा ली चांसिंग की बाहों में गिरते हैं। दोनों के दोनों शर्मा रहे होते हैं। वहीं यू यीज़ू बोलती है, वाह, जैसे कि मैंने उम्मीद करी थी, योर हाइनेस के पर्सनल बॉडीगार्ड से। वहीं यिनज़ी भी बास्केट में बॉल डाल देता है और चिल्लाता है, मैं जीत गया। और फिर बाद में वो उन दोनों की ओर देखता है। वो दोनों सीधा अलग हो जाते हैं और यिनज़ी भी कंफ्यूज हो जाता है। प्रिंस बोलते हैं, तो तुम्हारा शुक्रिया। ली चांसिंग बोलता है, कोई नहीं। और यू यीज़ू हंसने लगती है। यिनज़ी भी बोलता है, आखिर मुझे माहौल इतना अजीब क्यों लग रहा है। फिर उसके बाद कुछ देर के लिए वो आराम करते हैं। यू यीज़ू बोलती है, वाह, कितने दिन हो गए ना हम चारों के साथ को। किसने सोचा था हमारी इतनी बनेगी। ऑटम भी बीतने वाला है। इससे ध्यान आया, हिज हाइनेस का बर्थडे आने वाला है ना ली चांसिंग। ली चांसिंग बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा। और प्रिंस के पास मैसेजेस आते हैं। वो सेक्रेटरियन के मैसेज थे। यू यीज़ू बोल रही होती है, उस समय रॉयल हाइनेस सिर्फ अपने पसंदीदा इंसान के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हमें तो वो ऐसे ही ढकेल देंगे जैसे हम तो कुछ लगते ही नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी कैसा होगा अगर हम योर हाइनेस के बर्थडे से पहले एक सेलिब्रेशन कर लें, क्योंकि कुछ दिन बाद इलेक्शन भी हैं, वो काफ़ी बिजी हो जाएंगे। और वहीं प्रिंस वो मैसेज देख के चौंक जाते हैं। इस लुक को ली चांसिंग समझता है और मन में सोचता है, इसे क्या हो गया, तुनान का चेहरा ऐसे क्यों हो रहा है। यिनज़ी भी बोलता है, हिज हाइनेस वैसे भी इलेक्शन के मामले में अभी से इतने परेशान हैं, हमें उन्हें और परेशानी नहीं देनी चाहिए, थोड़ा समय देते हैं। प्रिंस फिर टोकते हैं, नहीं, हम मिशू की बात से सहमत हैं, और वैसे भी कितना समय हो गया, हमने तुम लोगों को अच्छे से देखा ही नहीं, हमने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। वो काफ़ी सरकास्टिकली बोलते हैं, अरे हाँ, हमने सुना है कि यिनज़ी का परिवार होटल चलाता है और अंकल यिन भी काफ़ी अच्छा खाना पकाते हैं, तो कैसा होगा अगर हम यिनज़ी के रेस्टोरेंट ही चलें आज रात ही। ये सुनकर यिनज़ी घबरा जाता है। और फिर बाद में शाम को यू यीज़ू काफ़ी खुश होती है कि अब वो डिनर के लिए जा रही है और सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, फाइनली क्लासेस ख़त्म हो गई, चलो अब चलते हैं। मेरे से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। यिनज़ी, चलो चलते हैं। और मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने मुंह का पानी कैसे ही रोकूं। अंकल सही में काफ़ी अच्छा खाना बनाते होंगे ना। यिनज़ी ये सब सुन के काँपने लगता है, जिसे प्रिंस काफ़ी गौर से नोटिस कर रहे थे। वो सीधा खड़ा होता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो गाइस, मेरे डैड ने मैसेज करा था ये कह के कि घर पे कुछ हुआ है, इसीलिए रेस्टोरेंट आज नहीं खुलेगा। या फिर कैसा होगा कि अगर हम अगले हफ्ते चलें, क्योंकि इस हफ्ते तो कोई चारा नहीं कि मेरा रेस्टोरेंट खुलेगा। या फिर हम अभी कहीं और चल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। वो ऐसे करके बात बना रहा होता है। तभी प्रिंस खड़े होते हैं और बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे डैड असल में शेफ़ है ही नहीं, वो डुओलन के पार्टी के एक मुख्य सदस्य हैं, जनरल यिन हान। और प्रिंस यिनज़ी की ओर देखते हैं और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि डुओलन हंस रहा होता है और बोलता है, जनरल यिन, आपके बेटे को मैं शुक्रिया अदा कहता हूँ, नहीं तो उस बच्चे तुनान की साजिश के बारे में तो मुझे पता ही नहीं चलता। इतनी छोटी उम्र में आपके बेटे को पता है कि दुश्मनों के बीच कैसे दोस्ती करी जाती है और अपने फ़ायदे के काम कैसे निकाले जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, बहुत अच्छे। और हमें जनरल यिन दिखाए जाते हैं। अरे आप तो बेवजह तारीफ कर रहे हैं, आखिर उसमें ऐसा साहस कहाँ, ये तो बस लक था।
डुओलन बोलता है, वैसे केवल 1 महीना बचा है, फिर ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। आपकी तैयारी कैसी है जनरल? जनरल यन बोलते हैं, मास्टर प्लीज़ इतनी चिंता ना करें, मैं आपका वफादार रहा हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे सेना का हेड बनाया था। मैं हमेशा से इस इंतज़ार में था कि कब मैं आपको अपना कर्ज चुकाऊं। और हमें क्लास दिखाई जाती है। प्रिंस बोलते हैं, तुमने हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया अपने जनरल फादर को। ये सुनकर यूयीज़ू और ली जॉनसिंग शॉक हो जाते हैं। जनरल फादर? यिनज़ी भी चिल्लाता है, नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। मैंने सच में तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया उनको। मुझ पे विश्वास करो, मेरा मतलब नहीं था कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। मुझे माफ़ कर दो। प्रिंस बोलते हैं, अच्छा, हमारे बारे में नहीं बताया, फिर ली जॉनसिंग के बारे में? ली जॉनसिंग, उसकी किडनैपिंग, है ना? यिनज़ी भी बोलता है, मैंने हाँ, एक बार बताया था। ये तब की बात है जब मैं बॉम्बिंग अटैक की वजह से हॉस्पिटल में था। मेरे डैड आए थे मुझसे मिलने। और जनरल यन चिल्लाते हैं, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं एक जनरल हूँ, मेरा ऐसा बेटा कैसे हो सकता है? आखिर तुम कब ऐसा काम करोगे जब मैं तुम पर गर्व करूँगा? यिनज़ी भी बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मैंने आपको शर्मिंदा करा, पर। और वो मन में सोचता है, हिम्मत रख, बोल, कुछ तो बोल, ली जॉनसिंग के बारे में तो कुछ बोल। और वो बोलता है, डैड, मेरा एक दोस्त है ली जॉनसिंग, उसको किडनैप कर लिया है, वो गायब है। क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? उसके डैड बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना फ्री हूँ? यिनज़ी भी बोलता है, प्लीज़ डैड, वो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और यिनज़ी भी बोलता है, उस दिन के बाद से मैंने ली जॉनसिंग को कभी भी अपने डैड के सामने मेंशन नहीं करा। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मुझसे मिलने आए। मुझे लगता है कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं रही। वो तो मॉनिटर ने मुझे बताया कि ली जॉनसिंग वापस आ गया है इस बैंकेट जाने से 1 दिन पहले। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तभी चैन आया। ली जॉनसिंग मन में सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे। यूयीज़ू बोलती है, हाँ, ये सही कह रहा है। ये काफ़ी चिंता में था कि ली जॉनसिंग के साथ क्या हुआ। जब मैंने इसे बताया तब इसे चैन आया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? यिनज़ी भी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती योर हाइनेस को, पहले ही बता देते ना, हम समझ जाते। और प्रिंस मन में सोचते हैं, क्या ये जो सामने है वो सच है या फिर पहले से ही सजाई हुई साजिश? ली जॉनसिंग प्रिंस की ओर देखता है और मन में सोचता है, इसे यिनज़ी पर विश्वास नहीं हुआ। प्रिंस बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी इसीलिए जाने जाते हैं ना, क्योंकि वो डुओलन के लिए काम करते हैं, है ना? तुम जानते थे कि डुओलन और रॉयल फैमिली अलग हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो फिर तुमने हमसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्या तुम्हें नहीं लगा था आगे जाके हमें संदेह होगा? यिनज़ी भी बोलता है, मैंने इतने ध्यान से नहीं सोचा था इस बारे में। मेरे संग आज तक कोई भी इतना अच्छा नहीं हुआ था जितना कि तुम बहुत अच्छे हो। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। यिनज़ी भी अपनी बात समझा रहा होता है, तभी यूयीज़ू यिनज़ी के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या योर हाइनेस को अपनी बात सही से नहीं कहनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं योर हाइनेस? यिनज़ी बोलता है, क्लास मॉनिटर। यूयीज़ू बोलती है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरी पहचान की वजह से ही हम कभी भी सीधा मुंह बात नहीं कर पाए। मेरे प्यारे दोस्त, सुनिए आप, मेरी अभी भी पहचान कैलिस एम्पायर के सबसे अमीर बेटी की है। क्या योर रॉयल हाइनेस केवल इसीलिए ही आप मेरे से दोस्ती करने नहीं आए थे? मेरी पहचान की वजह से, है ना? प्रिंस बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। यूयीज़ू कंटिन्यू करती है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आप पर भरोसा करा। मैंने ये माना कि आपको सिचुएशन फोर्स कर रही है। मैंने ये तक सोचा कि एक दिन आप अपने दिल की सुनेंगे,
और ये सब कुछ ढंग से देख पाएंगे। और फिलहाल पुरानी बातों की तरह मैं अब भी खुद की तरह मानती हूँ। मैं अब ये मानती हूँ कि यिनज़ीवी निर्दोष है। जो भी उसने कहा कि वो अपनी पहचान छुपाता है, इसीलिए छुपाता है क्योंकि वो हमसे दोस्ती करना चाहता था। आखिर कुछ भी, मुझे उसकी बात पर विश्वास है। ये सुनकर यिनज़ीवी बोलता है, क्लास मॉनिटर तो थैंक यू। और ली चांसिंग मन में सोचता है, मॉनिटर अमेजिंग है। यिनज़ीवी बोलता है, योर रॉयल हाइनेस, अगर मेरी वजह से आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो फिर मैं। और वो झुकता है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन योर हाइनेस, क्या मैं आपका दोस्त रह सकता हूँ? ये सुनकर प्रिंस ली चांसिंग और मॉनिटर शू की ओर देखते हैं। वो दोनों ही आस लगाए बैठे थे कि प्रिंस ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। आखिर उन चारों की दोस्ती इतनी गहरी जो है। लेकिन प्रिंस नहीं सुनते। वो बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो, अब से हम दोस्त नहीं रह सकते। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं और मॉनिटर सीधा यिनज़ीवी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, अगर बात यही है तो मुझे डर है कि आगे जाके गलती से मैं योर रॉयल हाइनेस की कोई आइडेंटिटी बता दूंगी। योर हाइनेस को इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं योर हाइनेस से अब दूरी बना लूँगी। ठीक है योर हाइनेस, अब तो आप खुश हैं ना? और वो चली जाती है। ली चांसिंग यही बोलता रह जाता है, रुको। और क्लास खाली हो जाती है। प्रिंस शांत थे और ली चांसिंग को भी नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। प्रिंस बोलते हैं, ली चांसिंग, क्या तुम भी हमसे निराश हो? और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि क्या तुम भी हमसे निराश हो? और प्रिंस मन में सोचते हैं, ली चांसिंग जैसा इंसान जो कि इतना भावुक है और दूसरों के लिए जीता है, वो पक्का यही सोचेगा कि हम पत्थर दिल हैं और केवल खुद के बारे में सोच रहे हैं। वैसे तो हम इन चीज़ों से काफ़ी बार लड़ चुके हैं और हमें आदत है लोगों के आने जाने की, लेकिन अगर ली चांसिंग भी हमें ऐसे ही, और वो ये भी नहीं सोच पाते कि ली चांसिंग उन्हें छोड़ सकता है। उन्हें सोचने से भी तकलीफ़ होती थी, तो आखिर ली चांसिंग ऐसा क्यों करता? ली चांसिंग प्रिंस के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? और अगर मैं अपनी बात पूरी करूं तो मुझे लगता है कि तुमने सही फैसला किया। ये सुनकर प्रिंस चौंक जाते हैं और बोलते हैं, हमें लगा था कि तुम। ली चांसिंग बोलता है, क्या मना करूँगा? तुम्हें मुझ पर ज़रा भी विश्वास नहीं है ना? और वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के बाद मुझे पता चला कि आसपास कई लोग होते हैं जो एक दूसरे का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं और एक दूसरे को इज्जत देते हैं, लेकिन वहीं कुछ और भी होते हैं जिनके पास कोई ना कोई चाल होती है हमें नुकसान पहुंचाने को। एक गलत फैसला जिससे केवल तुम अपने आप को ही नुकसान नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचाओगे। और वो खिड़की के पास आ जाता है और बोलता है, इस देश का प्रिंस होने के नाते तुमने इस देश को बचाया, एक ऐसा फैसला लेके जो कि सबके हित में था, तो आखिर मैं तुमसे कैसे निराश हो सकता हूँ? प्रिंस बोलते हैं, ली चांसिंग। और ली चांसिंग बोलता है, वैसे भी यिनज़ीवी काफ़ी परेशान होगा। आखिर तुम्हारे और अपने डैड के बीच में जो फंस गया है, अब तुमने उससे रिश्ता जो तोड़ लिया है, तो कम से कम इस रिलीफ में तो होगा वो कि उसका अपने बाप के ही हाथों किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं होगा और वो एक आम स्टूडेंट की तरह रह सकता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सब गलत समझता और सीधा अपने दोस्तों को बचाता, पर ये नहीं सोचता कि आगे जाके नतीजा क्या होता और मेरे दोस्तों को ही क्या क्या नहीं भुगतना होता, जैसे कि फ़िलहाल यिनज़ीवी को। लेकिन तुमने यिनज़ीवी के बारे में सोचा और उससे रिश्ता तोड़ के अच्छा फ़ैसला किया। तुमने जो भी करा काफ़ी अमेजिंग था। इससे याद आया, अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं तुम्हारा वॉरियर होता, है ना? या फिर तुम्हारा चेला होता, तब मुझे ज्ञान देते रहते, है ना? और वो देखता है कि प्रिंस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे।
फिर वो प्रिंस की ओर देखता है। प्रिंस की आंखों में आंसू थे। वो बोलते हैं, ली चान सिंह, और वो उसके गले लग जाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ऐसे वक्त में भी हमारा साथ दिया। प्रिंस की आंखों में आंसू देख ली चान सिंह की भी आंखें भर आती हैं। प्रिंस बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार है कि ऐसा फैसला लेके हमें रिलीफ महसूस हो रहा है। शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। ली चान सिंह प्रिंस को गले लगाता है और बोलता है, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और अब तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगे। और वो दोनों ऐसे ही गले लगे होते हैं। वहीं यिनज़िवी और मोनिटा की साइड। यिनज़िवी बोलता है, मोनिटा, क्या हमने ठीक करा? हम वहाँ से ऐसे आ गए। मोनिटा बोलती हैं, तुम चिंता मत करो, ली चान सिंह है उधर, वो योर हाइनेस को अच्छे से संभाल लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यिनज़िवी बोलता है, मोनिटा, असल में इस बार गलती मेरी है। हिज रॉयल हाइनेस का एक स्पेशल स्टेटस है, कई सारी दुविधाएं आती हैं उनके पास, जैसे कि अब आई। तभी मोनिटा चिल्लाती हैं, तुम चुप रहोगे? अगर मुझे वहाँ इतनी शर्मिंदगी नहीं हो रही होती तो क्या मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाती? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतनी शर्मिंदगी दी है ना तुमने यिनज़िवी। यिनज़िवी बोलता है, हाँ मोनिटा, थैंक यू, तुमने मुझे बचाया। और थोड़ी देर बाद यिनज़िवी बोलता है, पर क्या तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट करती हो? तुम्हें मुझ पे ज़रा सा भी शक नहीं? ये सुनकर मोनिटा टेरेस के पास जाती हैं, फिर बाद में आसमान की ओर देखते हुए बोलती हैं, अगर मैं सच कहूँ तो जैसे ही मुझे योर हाइनेस से पता चला था तुम्हारी असली पहचान के बारे में, तो मैंने तुम पे शक करा था, लेकिन उसके बाद ही मैंने वो शक हटा दिया, क्योंकि तुम यिनज़िवी, भले ही तुम डरपोक हो, थोड़ी सी परेशानी भी देते हो और तंग भी कर देते हो, लेकिन तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि असलियत में तुम ऐसे नहीं हो। हो सकता है शुरू में तुम काफ़ी डर जाते हो और कांपने लगते हो, लेकिन सही समय पर तुम किसी अपने के लिए अपने डर से परे हटते हो और खुद की ही बाजी लगा देते हो। यही तुम्हारा साहस है कि तुम अपने आप को सौंप सकते हो ताकि तुम अपने दोस्तों को बचा सको। इससे मुझे तुम पर शक करने का कोई मौका ही नहीं मिला। तुम विश्वास पात्र हो यिनज़िवी। ये सुनकर यिनज़िवी बोलता है, मोनिटा, मुझे माफ़ कर दो। और इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर यिनज़िवी के डैड उससे बोलते हैं, क्राउन प्रिंस के पास पहुँचो, उससे दोस्ती करो और मुझे रोज़ कोई ना कोई सूचना दो। यिनज़िवी बोलता है, ज़रूर। और फिर थोड़ी दिन बाद यिनज़िवी डरते हुए बोलता है, आज असल में बास्केटबॉल गेम था, क्राउन प्रिंस ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ अलग नहीं हुआ। अगले दिन यिनज़िवी बोलता है, आज भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सब नॉर्मल था। अगले दिन कल जैसा ही। अगले दिन कुछ नहीं हुआ। उसके अगले दिन योर हाइनेस को फ्लू हो गया है। उसके अगले दिन सब ठीक था। और उसके बाद यिनज़िवी के डैड यिनज़िवी को मारते हैं और बोलते हैं, तुम एक कूड़ा हो, हमेशा उनके साथ रहते हो, पर कुछ भी ऐसा नहीं सुना जो काम आ सके। तुम मेरे बेटे बनने के लायक ही नहीं हो। यिनज़िवी बोलता है, पर मोनिटा, मैं सच कह रहा हूँ, शुरू से लेके आखिर तक चाहे कुछ भी हो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। और मैं तुम्हारे पास इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे कहा था, बल्कि मैं तुम्हें पसंद। मोनिटा यिनज़िवी का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, मैं सही थी। भले ही तुम अपने डैड से डरते हो, लेकिन तुमने अपने तरीके से अपने डैड से लड़ाई करी और हमें बचाया। तुम अपने डर से बाहर आ रहे हो। अच्छा किया तुमने यिनज़िवी। तुम्हें इन दिनों काफ़ी मेहनत लगी होगी। यिनज़िवी मन में सोचता है, ये पहली बार है जिसने मेरी फीलिंग्स को इतने अच्छे से समझा है और मेरी परवाह करी है। और फिर मोनिटा बोलती हैं, अच्छा चलो रो मत, ठीक है, मेरे कंधे पर आ जाओ और रो लो।
फिर बाद में थोड़ी देर बाद मोनिटा बोलती हैं, लेकिन जो भी तुमने कहा इससे तो ये पता चलता है कि योर रॉयल हाइनेस की कंडीशन काफ़ी बुरी चल रही है। केवल इलेक्शन को 1 महीना बचा है और अगर योर हाइनेस इलेक्शन हार गए, मुझे नहीं पता वो क्या फेस करेंगे आगे जाके। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम उनकी मदद कर सकें, ये सीवी मन में सोचता है। अब कोई चारा नहीं है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। हालांकि मैं अपनी फैमिली को चोट नहीं पहुँचा सकता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी ऐसे चोट खाते नहीं देख सकता। मुझे उन्हें बचाना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।